करी है नवग्रह रंक। रंक का मतलब होता है भिखारी। नमस्कार। स्वयं से हम अपनी कुंडली कैसे देखें, स्वयं से हम ये कैसे जानें कि हमारा कौन सा ग्रह कमजोर चल रहा है, ताकि हम उसको मजबूत करने के उपाय कर सकें और अपनी किस्मत बदल सकें। बहुत सारी समस्याएं आने लगती है जीवन में कभी कभी, यानी कि जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर संतान नहीं हो रही, या फिर विवाह नहीं हो रहा, या फिर विवाह भी हो गया तो पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, या फिर जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी, बहुत सारी समस्याएं जीवन में आने लगती हैं। तब हम जो है ज्योतिषियों के पास भटकने लगते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह नक्षत्र आखिर कमजोर चल रहा है, कहाँ पे बाधाएं, कहाँ पे रुकावटें हैं, क्या चीजें हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि इन बाधाओं को दूर किया जा सके और हम अपने बिगड़ते हुए कामों को बना लें। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि कैसे हम सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपनी किस्मत बदल सकते हैं या फिर बिगड़ते हुए कामों को बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि इसी तरह के धार्मिक वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीजें आपने गौर की होंगी कि कई बार जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो जो काम हमारा बिगड़ा हुआ होता है वो तो बन जाता है, लेकिन कई और तरफ से समस्याएं आने लगती हैं, कई और चीजें बिगड़ने लगती, दूसरी चीजें बिगड़ने लगती हैं। फिर हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि ये चीज अब बिगड़ रहा है, इसको कैसे संभाला जाए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ज्योतिषियों के पास हम जाते क्यों हैं। वो इसलिए जाते हैं ताकि हम पर्टिकुलर ये जान सके कौन सा ग्रह हमारा कमजोर चल रहा है। ठीक है, अगर उन्होंने बताया कि बृहस्पति ग्रह कमजोर चल रहा है, उपाय बताए जाते हैं कि आप गुरुवार का व्रत रहिए तो आपका मजबूत हो जाएगा बृहस्पतिवार। या फिर पर्टिकुलर कोई भी ग्रह कमजोर हुआ तो उस ग्रह से संबंधित अंगूठी बताई जाती है कि इस रत्न को आप धारण कीजिए, इस प्रकार के वस्त्र पहनिए, या फिर किसी कपड़े में कुछ बांध के किसी कहीं पे बहा दिया, या फिर इसको तकिया के नीचे रख लीजिए। कुछ उपाय आपको बताए जाते हैं ताकि इन उपायों के माध्यम से आपको लाभ हो सके। तो हमें यहाँ पर यही समझना होगा कि अगर हम किसी एक ग्रह को सुधारने जाते हैं, अगर हम किसी एक ग्रह से संबंधित उपाय करते हैं तो उस ग्रह को तो हम सुधार लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस ग्रह को मजबूत करने पर वहां की समस्याएं तो समाप्त हो गई, लेकिन कहीं और की समस्याएं आने लगती, कई और चीजें हमें परेशान करने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई और ग्रहों का संतुलन जो है बिगड़ जाता है, दूसरे ग्रह खराब होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या चीजें फिर बिगड़ रही हैं? बात ये होती है दरअसल कि हमारे जो कर्म फल होते हैं, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उनके फल तो हमें मिलने ही है। उन्हीं फलों को देने के लिए हमारे जो है ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है और अनुकूलता मतलब प्रतिकूलता जो है आती रहती है। तो किसी एक ग्रह के उपाय करने से हमारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है, क्योंकि पूर्व जन्म के, अगर आपने जैसे कि पूर्व जन्म में, यानी कि हम ये नहीं कह रहे कि आपने मतलब फॉर एग्जाम्पल कि किसी को जान से मार दिया, किसी की घर संपत्ति खा ली, किसी का घर गिरा दिया, बहुत से बुरे बुरे कर्म होते हैं। तो इन बुरे कर्मों का फल हमें नहीं मिलेगा अगर हम सोचेंगे छोटे छोटे उपाय कर लेंगे और हमारे पूर्व जन्म कितने बड़े बड़े कर्म जो है हमें माफ कर दिए जाएंगे, बुरे कर्म, और हमें फल नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो हमने पिछले जन्म में किया है उसका फल हमको मिलना ही है। इसीलिए जो हमारे ग्रह नक्षत्र जो है असंतुलित हो जाते हैं, यानी कि बिगड़ जाते हैं, और उनको सुधारने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताने वाली हूँ कि आपके सभी ग्रह संतुलित रहें। ठीक है, तो इसीलिए आपको कोई एक उपाय नहीं करना चाहिए कि यानी कि अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आप केवल बृहस्पति से संबंधित जो है उपाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बल्कि जो 9 के 9 ग्रह संतुलित करता है, जो 9 के 9 ग्रहों को शांत कर सकता है, अनुकूलित करता है, जिसके पास इन 9 के 9 ग्रहों का नियंत्रण है, आपको उसके पास जाना चाहिए। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपको अपने इष्ट देव के नाम का जाप करना चाहिए। चाहे आप उठते बैठते कुछ भी काम करते हो, आपके इष्ट देव के एक एक नाम का जाप आपके पूर्व जन्म के बुरे कर्मों को भस्म कर देता है, आपके पाप कर्मों को जला डालने की क्षमता रखता है, और इसी से केवल आपकी किस्मत बदल सकती है, ना कि आपके ज्योतिषियों के पास भटकने से। तो वहां पे एक चीज बताई गई है कि चौ पै कृष्ण चरण मन अर्पित, तो का करी है नवग्रह रंक। रंक का मतलब होता है भिखारी, यानी कि अगर आपका मन कृष्ण चरण में अर्पित है, आपने कृष्ण की भक्ति की है, तो ये आपके नवग्रह रंक क्या कर सकते हैं? ये तो केवल भगवान के जो है आप कर्मचारी समझ सकते हैं। केवल मतलब भगवान इन सारी चीजों को नियंत्रित करते हैं, ना कि ये केवल एक ग्रह। ठीक है,
तो अगर आज के बाद आपके मन में ये शंका आती है कि हमारे सारे काम बिगड़ रहे हैं या फिर हमारा कौन सा ग्रह नक्षत्र कमजोर चल रहा है, कहाँ से परेशानियां आ रही हैं, अगर आप ज्योतिषियों के पास जाना चाहते हैं तो उनके पास जाने से अच्छा है कि आप बड़ी सरकार के पास जाएं, यानी कि कंट्रोलर के पास जाएं, नियंत्रणकर्ता के पास जाएं, जिसके पास सभी 9 के 9 ग्रहों का नियंत्रण होता है। यकीन मानिए कि हर एक केवल एक प्रभु के केवल एक बार नाम लेने से आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। कई जन्मों के पाप को नष्ट करने की क्षमता होती है भगवान के नाम में, इसलिए केवल और केवल भगवान के नाम पर विश्वास करना चाहिए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप गृहिणी हैं, भोजन बना रही हैं, कोई भी काम कर रही हैं, तो आप हर एक काम करते हुए आपको अपने इष्ट के मंत्रों का या फिर अपने इष्ट देव का नाम जाप करना चाहिए। अगर आप मंत्र जाप भी करते हैं, मंत्र जाप में भी त्रुटियां होती हैं, कई प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं, बहुत से विधि विधान होते हैं, कई बार उच्चारण में दिक्कतें आती हैं, तो फिर मंत्र से भी जो है आपको नुकसान होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि आप सबसे सरल साधन यानी कि भगवान के नाम का जाप करें, श्री हरि के नाम का जाप करें, राधा कृष्ण आप जाप करें, या फिर आप ओम नमः शिवाय यानी कि जो भी आपके इष्ट हो, केवल उनके नाम का जाप आपको सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। भगवान के नाम का जाप करने से आपके सभी ग्रह अनुकूलित होते हैं, सभी ग्रह शांत होते हैं, यानी कि जिनको जहाँ पे होना चाहिए वो वहां पे हो जाते हैं। और अगर आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो केवल आपका हो सकता है एक ही ग्रह सुधरे, दूसरे ग्रह से समस्याएं आने लगे। लेकिन अगर हम बड़ी सरकार के पास जाते हैं तो जिसको जहाँ पे होना चाहिए, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फल जो है भस्म होने लगते हैं, बुरे कर्मों के फल, तो और अच्छे कर्म जो है आपके जागृत होने लगते हैं भगवान का नाम स्मरण करने से। तो केवल और केवल एक ही साधन है जो आपको सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है, वो है श्री हरि के नाम का जाप। तो नाम जाप कैसे करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, माला जाप से करना चाहिए, फिर कैसे करना चाहिए, इस विषय पे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो भी नाम जाप से संबंधित अगर वीडियो होगा तो आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के साथ ये टाइप कीजिएगा कि नाम जाप कैसे करें, तो इनसे संबंधित चीजें आपको अगर जो भी वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी वो मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।